अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो कुछ आपके सामने इस प्रकार से है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो आपको मान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहले सवाल की बात करते हैं। यहाँ देखो पहले सवाल में आपको ए का मान दिया है, कितना है? पहला पद 2, और दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, यानी A2 ज्ञात करना है आपको। और A3 कितना दिया है? तीसरा पद 26। तो वही सूत्र लगाने आपको। A3 बराबर क्या होता है? A प्लस में 2D। यहाँ देखो A3 का मान कितना है? 26। A का मान 2 दिया है, प्लस में 2D। प्लस का 2 इस साइड आएगा तो माइनस का 2, बराबर में कितना है? 2D। 26 में से 2 गए 24, बराबर में 2D। तो यहां से D का मान आ गया 24/2, यानी 12। तो D का मान कितना आ गया? 12। तो D बराबर में 12। ठीक है। अब आपको ज्ञात कौन सा पद करना है? दूसरा पद। तो A2 बराबर होता है A प्लस में D। तो A का मान कितना दिया है? 2, प्लस में D का मान आपने निकाल लिया। तो A2 बराबर हो गया 14। तो यही आपको ज्ञात करना था। तो रिक्त स्थान जो डब्बे में वो क्या मान आ जाएगा? 14। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल में देखो A का मान, यानी पहला पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखो सवाल, पहला पद आपको ज्ञात करना है। तो A का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरा पद यानी A2 आपको दिया है 13। A3 ज्ञात करना है आपको, और A4 का मान दिया है 3। ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले A2 बराबर कितना है? 13। तो लगाओ यहाँ पे A2 बराबर में 13। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D, बराबर में कितना आ गया? 13। A का मान आपके पास है नहीं, ना D का मान है, तो इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर A4 की बात करूं मैं, तो A4 बराबर है 3। तो A4 होता है A प्लस में 3D, बराबर में कितना है? 3। इसे समीकरण नंबर 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 2 को इधर लिख लेते हैं, 3D बराबर में कितना है? 3। अब नीचे वाले के क्या कर देते हैं? चिन्ह विपरीत, A से A कट जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो घट के माइनस के 2D, बराबर में 13 में से 3 गया 10। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 10 बटे माइनस के 2, घटाया भाग दिया तो कितना आया? माइनस का 5। तो इस प्रकार D का मान कितना आ गया? माइनस के 5। इसी प्रकार अगर मैं इसे समीकरण नंबर 1 में रखूं तो यहाँ लिखोगी समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर मैं इसे समीकरण नंबर यानी D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो A का मान तो पता नहीं अपने को, D का मान अपना निकाल लिया माइनस का 5, बराबर में कितना है? 13। तो A प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस के 5 बराबर में 13। A बराबर माइनस के 5 है, इस साइड आके प्लस के 5, तो यहाँ से A बराबर आ गया 18। ठीक है। अपने को मान क्या ज्ञात करना है? A का और A3 का। तो यहाँ से A का मान तो अपनों ने ज्ञात कर लिया, कितना आया है? 18। इसी प्रकार अगर A3 का मान ज्ञात करना है तो A प्लस में क्या होता है? A3 बराबर 2D। A का मान अपनों ने निकाल लिया 18, और D का मान ऊपर निकाला ही था, गुणा प्लस में 2, गुणा में माइनस का 5। तो यहाँ से देखो 18 माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 5 दूए 10। तो इस तरीके से A3 का मान आया 8। ठीक है। तो यहाँ से A का मान तो आ गया 18 और A3 का मान आ गया 8। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जिसमें A बराबर आपको दिया है 5, A2 आपको ज्ञात करना है, A3 भी यानी तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, A4 दिया है आपको 9 से 1/2, या इसे कह सकते हैं अगर सीधी भिन्न बनाऊं तो 9 2 18 और 1 19/2। ये सवाल है अपना। ठीक है। अब यहाँ देखो A बराबर 5 दिया है, A4 का मान दिया है 19/2। ठीक है। तो A प्लस में A4 क्या होता है? 3D।
बराबर 19/2। तो ए का मान 5 है, प्लस में 3, डी का मान दिया नहीं है, बराबर 19/2। तो यहाँ देखो 3D, प्लस का 5 है इस साइड आके, माइनस का 5, तो 3D बराबर लघुत्तम लेना पड़ेगा 2, तो 19 माइनस 10, तो 3D बराबर 19 में से 10 गए 9/2, तो D बराबर क्या हो जाएगा 9/2, गुणा में 3 है इधर आके भाग में, तो D बराबर 3 एकम 3, 3 दिए 9, तो मान आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार हमने D का मान ज्ञात कर लिया 3/2। तो आपको ज्ञात करना है आगे A2 और A3। तो देखो यहाँ पे A2 बराबर क्या होता है A प्लस में D। तो A का मान 5 दिया है, D का मान 3/2, लघुत्तम लो 2 आएगा, 5 2 10 प्लस में 3, यानी A2 बराबर आ गया 13/2। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं A3 की बात करूं तो A प्लस में 2D। A का मान है मेरे पास 5, प्लस में 2 गुणा में D का मान आया था 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 काट दिया, 5 प्लस में 3, यानी A3 का मान आ गया 8। तो इस प्रकार A2 बराबर 13/2 और A3 कितना आ गया 8। तो अगर मैं सवाल में लिखूं तो A2 13/2 और ये कितना आ गया 8 A3। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, जो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको A का मान तो दिया है -4, A2 आपको ज्ञात करना है, A3 भी आपको ज्ञात करना है, A4 भी आपको ज्ञात करना है, A5 भी आपको ज्ञात करना है, और A6 का मान दिया है 6। ये सवाल है इतना बड़ा। ठीक है, अब सबसे पहले तो वो चीज़ें जो आपको दी है वो लिखो। A6 बराबर दिया है आपको 6, तो A6 बराबर क्या होता है A प्लस में 5D बराबर में 6। A का मान कितना है यहाँ पे -4 प्लस में 5D बराबर में 6। यहाँ से देखो 5D -4 है, बराबर में लेके जाएंगे तो +4, तो 5D बराबर में 6 4 10, तो D बराबर आ गया 10/5। तो यहाँ से D बराबर 2, तो D का मान कितना आ गया 2। अब हम बात करें आगे वाले सवाल में, तो देखो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस में D। तो A का मान तो आपको दिया था, D का आपने निकाल लिया, तो A बराबर कितना है -4 और D बराबर कितना है 2, तो प्लस का 2। ठीक है, तो बराबर में -4 में से 2 गए -2, तो A2 आ गया -2। इसी प्रकार A3 A प्लस में 2D, A का मान कितना है -4 प्लस में 2, D का मान कितना है 2। तो यहाँ से देखो -4 प्लस में 2 को 2 से गुणा किया 4, तो A3 का मान आ गया 0। इसी प्रकार अगर A4 की बात करूं तो A प्लस में 3D, तो A4 बराबर A का मान कितना है -4 प्लस 3, D का मान है 2, तो बराबर -4 प्लस 3 2 6, यानी A4 आ गया प्लस का 2। इसी प्रकार अगर A5 की बात करूं तो A प्लस में 4D, A का मान है -4 प्लस में 4 गुणा में D का मान है 2, तो -4 प्लस 4 2 8, तो A5 का मान आ गया प्लस का 4। तो इस प्रकार हमने A2 का मान निकाल लिया -2, A3 का मान निकाल लिया 0 और A4 का मान निकाल लिया 2 और A5 का मान निकाल लिया 8। अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की। अब देखो 5वां सवाल। 5वें में A का मान आपको ज्ञात करना है, A2 का मान आपको दिया है 38 2 नंबर डिब्बे में, 3 नंबर डिब्बा आपको ज्ञात करना है, यानी A3 आपको ज्ञात करना है, A4 भी ज्ञात करना है, A5 भी ज्ञात करना है, और A6 आपको दिया है -22। ये सवाल है आपके पास। यहाँ देखो अगर A6 बराबर आपको 22 दिया है तो सबसे पहले यही सूत्र लगाएंगे हम, तो A प्लस में 5D बराबर में -22, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ देखो A2 कितना दिया है 38, तो यहाँ A2 वाला लगाओ, A प्लस में A2 क्या होता है D बराबर में होता है 38। ठीक है, या साइड में लिख भी सकती हूँ
A2 बराबर में 38, तो A प्लस D बराबर में कितना हो गया 38। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह क्या हो जाते हैं विपरीत समीकरण के। तो A से A कट गया, प्लस का 5 माइनस का 1D, तो 4D प्लस की बराबर माइनस के 22 माइनस के 38, तो कितने हो गए प्लस का माइनस के 60। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हो, समीकरण ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हो। तो माइनस का कितना आ गया 60, तो D बराबर आ गया माइनस के 60 बटे 4। तो यहाँ से D बराबर 60 में 4 का भाग दिया माइनस के 15 चौके 60, तो D का मान आ गया माइनस के 15। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं D का मान समीकरण नंबर 2 में रखूँ तो यहाँ लिखो समीकरण 2 में रखने, आप 3 में भी लिख सकते, 1 में भी रख सकते हो। मैं 2 में इसलिए रख रही हूँ कि ये समीकरण थोड़ी छोटी है, कैलकुलेशन कम होगी। तो यहाँ देखो A प्लस D बराबर दिया आपको 38। यहाँ देखो D का मान माइनस का 15 बराबर में 38, तो A बराबर माइनस के 15 इस साइड आके प्लस के 15, तो यहाँ से A बराबर आ गया 38 और 15 कितने होते हैं 53, तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया 53। अब देखो A का मान ज्ञात हो गया, अब आपको ज्ञात करना है A3। तो A3 देखो क्या होता है, तो A3 बराबर होता है A प्लस में 2D। तो A का मान कितना निकाला आप लोगों ने भी 53 प्लस 2, D का मान कितना है माइनस के 15, तो 53 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस 15 दुए 30, तो A3 बराबर 53 में से 30 गए 23, तो A3 कितना आ गया 23। इसी प्रकार अगर मैं A4 की बात करूं तो A प्लस में 3D, A का मान कितना है 53 और D का मान कितना है माइनस के 15, तो 53 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस 15 दिए 45, तो A4 का 53 में से 45 गए 8, तो मान आ गया A4 का 8। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं A5 की तो A प्लस में 4D, A का मान कितना है 53 प्लस के 4, D का मान है माइनस का 15। तो यहाँ देखो 53 तो पहले से ही है, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस 15 को 4 से गुणा किया 60, तो यहाँ से A5 बराबर आ गया 60 में से 53 गए 7, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी किसका आएगा माइनस का, तो A5 का मान आ गया माइनस के 7। तो इस प्रकार हमने बात की 5वें सवाल की, जिसमें A का मान तो आया था अपने पास 53 और A3 का मान आया था 23, A4 का मान 8 और A5 का मान माइनस के 7। और चौथे सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे A2 का मान आया था माइनस के 2, A3 का मान 0, A4 का मान 2 और A5 का मान 4। तो इस प्रकार आप तीसरा सवाल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है।